राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आपका इन्फो स्टोर हाउस में। दिन भले कोई भी हो, सुबह सबसे पहली जो बात दिमाग में आती है कि नाश्ते में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, लंच के लिए क्या रखना है, बच्चा है तो उसके लिए क्या रखना है, हस्बैंड के लिए क्या रखना है। तो ये सारी चीज़ें जब दिमाग में शुरू होती हैं, उसी के साथ शुरू होती है किचन में हमारी सेवा। तो सेवा जो कि है भोजन की, तो सबसे पहले भोजन की व्यवस्था करते हैं। उसके लिए आज डिसाइड करा कि कुछ ऐसा बन जाए जो कि थोड़ा सा तरी वाला हो, जो कि लंच में आसानी से खाया जा सके, क्योंकि सूखी सब्जी होगी तो लंच में खाने में थोड़ी सी असुविधा होती है, जिसकी वजह से कभी कभी खाना पूरा खाया भी नहीं जाता, लंच ख़त्म ही नहीं होता, थोड़ा सा वापस आता है। और मानिए या ना मानिए, सबसे ज़्यादा दुख तब होता है कि जब हम लंच खोल के देखते हैं और देखते हैं कि खाया ही नहीं या आधा छोड़ दिया आधा खाया। तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर सबसे पहले ये पॉइंट उठता है कि क्या जो बनाया वो अच्छा नहीं था, या शायद कुछ और रख देती तो वो आसानी से खा लेते। तो ये सब चीज़ें दिमाग में चलती हैं। उसी के साथ रेसिपी की अंधाधुंध दौड़ शुरू हो जाती है, लेकिन रेसिपी लिमिटेड होती है, क्योंकि जितनी फ्रिज में सब्जी अवेलेबल है उतनी ही हमारी रेसिपी बन पाती है। कुछ हो या ना हो, आलू टमाटर कुछ ये चीज़ें भी मिल जाए ना, ज़्यादा से ज़्यादा अदरक हो, थोड़ी सी हरी मिर्च हो, आलू हो, टमाटर हो, और एक आध कोई सब्जी रखी हो, नहीं तो सोयाबीन हो या उड़द दाल की बड़ी रखी हो। अब देखिए मटर है, अगर इतना भी हो तो भी कुछ ना कुछ बढ़िया सा बन के तैयार हो जाता है। क्योंकि आजकल मार्केट में सब्जियों की बात करें तो बहुत ही लिमिटेड सोर्स है सब्जी के, जो भी समझ नहीं आता बस दिखता है तो घिया, तोरई या फिर टिंडा भी बहुत महंगा है, टिंडा भी नहीं इतना लाते, घिया ज़्यादा से ज़्यादा आ जाता है, कद्दू आ जाता है, कुछ यही सब सब्जियां आ रही है आजकल घर में। या फिर बिल्कुल चौलाई आ जाएगी, चौलाई तो छत पे ही इतनी हो जाती है कि हम बाहर से बहुत कम खरीदते हैं। तो बस इस तरह की सब्जी होती है। जैसे ही थोड़ा मौका मिला, थोड़ा सा भी समय बीच में, तो फटाफट से मैंने जितने भी हमारे मंदिर के यानी कि भोग प्रसादी के जितने भी बर्तन होते हैं वो मैंने अलग से मांज लिए, और इनको मैं इसी स्लैब पे ऊपर ही मांजती हूँ, अंदर नहीं रखती। जहाँ हम झूठे बर्तन रखते हैं अंदर की तरफ नहीं रखती, ये ऊपर के ही स्लैब पे रहते हैं। अब बारी आती है जल्दी से रोटी पराठे ये सब तैयारी की। आलू मटर की सब्ज़ी हमारी बिल्कुल जितनी रसेदार होनी चाहिए उतनी ही है, बहुत ज़्यादा उसकी तरी नहीं करिए जो कि लंच में अच्छी लगे। यहाँ पे एक तरफ मैंने रोटियाँ बना के रखी हैं, लेकिन ये सारी रोटियाँ जो है ना वो गाय की रोटी है, ये गाय को जाएंगी। लंच के लिए पराठे बना दिए हैं, थोड़ा सा हमें इसका रायता बन जाएगा, दही है साथ में, तो एक बढ़िया सा लंच बन के रेडी हो जाएगा। कभी भी जब आप लंच पैक करते हैं ना तो कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर रख दीजिए, चाहे भले ही 2 टॉफ़ी ही क्यों ना हो, और ये नारियल वाली टॉफ़ी तो सबसे अच्छी है। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर रख देती हूँ, चाहे थोड़ा सा, कुछ भी नहीं मिलता तो थोड़ा सा गुड़ रख देती हूँ, जिससे कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा हमेशा लंच टाइम में अच्छा लगता है। अब किचन सफाई की बारी, ऑफिस जाने वाले ऑफिस, स्कूल जाने वाले स्कूल, अब बारी आती है किचन क्लीनिंग की। यहाँ पे मैंने एक स्प्रे बॉटल में कुछ एक लिक्विड बना के रखा हुआ था, जिसमें सब सोडा और नींबू और ये सब चीज़ें डाल के रखा है, जिससे ना गैस बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है, स्लैब बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। तो वो सारा क्लीनिंग करने के बाद अब ये जो किचन की स्लैब है कोने कोने से, इसको भी मैं जल्दी से क्लीन कर लूँगी। अब एक तरफ मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, और हमेशा हम ना आरओ का भी पानी बहुत अच्छे से बॉईल करके फिर हम एक ये छोटा सा स्टील का मयूर जग है इसमें भर लेते हैं। और पहले गर्म पानी में मयूर जग में नहीं भरती हूँ, पहले नीचे बाल्टी रखी है उसमें भरती हूँ, फिर जैसे जैसे ठंडा होता रहता है उसको, जब ठंडा हो जाता है फिर मयूर जग में भर लेते हैं। तो पानी का सिस्टम हम ऐसे ही कर रहे हैं। और यहाँ पर ये कढ़ाई, मैं इसलिए एल्यूमिनियम की कढ़ाई बहुत बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये जो उसमें वाइट
जो जम जाता है ना, ये मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो इसको मैं बहुत बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। जब बिल्कुल ऑप्शन मुझे लग रहा होता है, अब जैसे मुझे कढ़ी बनानी है तो कढ़ी के ऑप्शन के लिए मैं एल्यूमिनियम की कढ़ाई यूज़ करूँगी। स्टील की मेरे पास है नहीं, लोहे की है, लेकिन लोहे की कढ़ाई में मैंने जब भी कढ़ी बनाई है तो उसका टेस्ट मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं नहीं बनाती। ये एक रात पहले हम सब्जियां लेकर आए थे, फल लेकर आए थे, इन सबको वॉश करके मुझे अलग रखना है। उससे पहले थोड़ा सा कढ़ी की तैयारी बस जो 2 पैकेट छाछ थे वो निकाला, उसमें बेसन घोल दिया। इसी बेसन में मैं थोड़ी सी हल्दी, नमक और हींग चाहे तो इसी में डाल देती हूँ, नहीं तो मैं तड़के में डाल देती हूँ। और अब मैं जल्दी से अम्मा के लिए, अम्मा मतलब मेरी सास, तो मेरी सासू माँ जो है उनको हम अम्मा बोलते हैं, तो अम्मा के लिए मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। उनको मैं आज कॉर्नफ्लेक्स बना के खिलाऊँगी। कॉर्नफ्लेक्स के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सेब है, केला है और इसी में कॉर्नफ्लेक्स ऐड करूँगी। और साथ में कुछ ये सीड्स हमने मंगाए थे जिसमें चोको चिप्स भी हैं थोड़े से, और बाकी बहुत अलग अलग तरह के सीड्स हैं जो कि बहुत हेल्दी हैं, तो ये भी मैं ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ में इस ऊपर मिल्क, चीनी ऐड इसमें नहीं होगी। अब बारी आती है कड़ी छौंकने की। कड़ी के लिए बस मेथी, साबुत लाल मिर्च है, हींग डाल दी, इसमें करी पत्ता डाल दिया, थोड़ा सा इसमें साबुत धनिया ज़रूर ऐड करिए, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हमने जो छाछ का हमने पूरा बनाया हुआ है बेसन का, वो डाल दिया। अब इसको चलाते रहेंगे। कड़ी तो खैर मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये रेसिपी हर घर में बनती है, ये शेयर करने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा कि कई लोग होते हैं जो पहली बार देख रहे होते हैं, यूजुअली कई लोग होते हैं जिनके घर में सिंधी कड़ी ज़्यादा बनती है, नॉर्मल कड़ी कम बनती है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि ज़्यादातर घरों में कड़ी बनाने का प्रोसीजर भी अलग अलग होता है। बहुत अलग अलग तरह से कड़ी बनाई जाती है, अलग अलग तरह से तड़का लगाया जाता है। अब एक तरफ फटाफट से बना लेते हैं पकौड़े। जितनी देर में कड़ी भी बन रही थी उतनी देर में मैंने सारी सब्जियों को वॉश कर लिया और इनको यहाँ पे ड्राई करने के लिए रख दिया। जितनी देर में सब्ज़ी ड्राई होंगी, कड़ी पक रही है, उतनी देर में जल्दी से मैं पूरे मंदिर की व्यवस्था को ठीक कर देती हूँ, क्योंकि अम्मा भी पूजा कर चुकी हैं, हस्बैंड भी पूजा करके ऑफिस जा चुके हैं। अब जितना भी फैला हुआ होता है मंदिर, उस पूरे को सेट करना, प्रभु का श्रृंगार, शालिग्राम भगवान का श्रृंगार, ये सब अब मेरी जिम्मेदारी होती है। जो भी बर्तन धुलने हैं और जो भी रह गया है, प्रसाद सेवा सब कुछ, ये सारी अब मेरी जिम्मेदारी। अब उसके बाद ये सारे काम मैं करके, उसके बाद पूजा करके, ये पूरा प्रोसीजर करीब 1-1.25 घंटे का होता है। तो जब मैं आधे काम से ज़्यादा मैं कर चुकी होती हूँ, फिर मैं यहाँ पर आती हूँ, फिर मैं यहाँ के सारे काम करती हूँ।
तो यहाँ पे कड़ी भी बनके तैयार है, बस लगाना है तड़का। तड़का सिंपल, जो तेल है थोड़ा सा रिफ़ाइंड लिया है, रिफ़ाइंड में लाल मिर्च का तड़का मैंने लगा दिया है। और लीजिए, क्योंकि प्याज वगैरह हम खाते नहीं हैं, अदरवाइज़ इसके ऊपर प्याज का तड़का लगता है। अगर आप लोग प्याज खाते हैं तो प्याज का तड़का लगाइए, बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग खाते नहीं हैं क्योंकि प्रभु के भोग में जाता है। और जो भी चीज़ें, जो भी खाने पीने की वस्तुएं कोई भी ऐसी हो जो प्रभु नहीं पा सकते, यानी कि प्रभु को भोग नहीं लगाई जा सकती, वो सभी हम नहीं खाते। क्योंकि ये सब चीज़ें खुद से डिसाइड नहीं होती हैं, प्रभु ही सामर्थ्य देते हैं कि हम ये चीज़ें कर पाएँ। क्योंकि आज के समय में ये चीज़ें करना बहुत बहुत कठिन होता है, कहीं आना जाना सब चीज़ हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो बस प्रभु ने सामर्थ्य दिया जो अभी तक हम फॉलो कर पा रहे हैं। इसके बाद बस सबको, अम्मा को खाना खिला के, कनिष्क को खाना खिला के, कनिष्क को लेके मैं आ गई थी इंस्टीट्यूट, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। उसको मैंने घर पे नहीं छोड़ा कि चलो साथ में, क्योंकि आपको साथ में पढ़ाई भी करनी है। और उसके बाद होता है अब इंस्टीट्यूट का काम स्टार्ट, जो कि नॉन स्टॉप। एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, नॉन स्टॉप लिखना 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 लिखना। बहुत सारे बच्चों के पास टेस्ट पेपर्स बनाना, बहुत सारे टेस्ट पेपर बनाते हैं। मतलब जितनी देर में मैं यहाँ रहती हूँ, चाहे 5 घंटे हो, 6 घंटे हो, चाहे 7 घंटे हो, यूजुअली जो टाइमिंग एग्ज़ाम टाइम में रहता है वो मेरा यहाँ पे 12 बजे से लेके रात के 8 साढ़े 8 बजे तक रहता है। कभी कभी 9 साढ़े 9 भी बज जाते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर ही चांस होता है। यूजुअली मैं 8 साढ़े 8 तक फ्री हो जाती हूँ। तो इतना लिखना पड़ता है, जब 6 से 8 घंटे तक लगातार लिखना पड़े तो आपका जो राइट हैंड है उसकी ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो जब रात को मैं घर पहुंचती हूँ तो मेरे राइट हैंड बिल्कुल काम करने लायक नहीं रहता। लेकिन जो भी हो, दर्द कुछ भी हो, लेकिन जो सेवा है, जो काम है, जो कर्तव्य है, वो पूरे करने ही करने होते हैं। चाहे पेन किलर खा के करो, चाहे हाथ की थोड़ी सी मालिश करके करो, कैसे भी करो। उसके बाद अचानक से जब मैं इंस्टीट्यूट पर पढ़ाई रही थी तो बहुत बहुत अच्छी बारिश आई। लेकिन बारिश में एक गड़बड़ हो जाती है कि टाइमिंग बच्चों का फिर चेंज हो जाता है, यानी कि जिस टाइम पे बच्चे आने थे उस टाइम पे नहीं आ पाते हैं क्योंकि बारिश आ जाती है। फिर वो लेट आते हैं, और जब वो लेट आएंगे तो ऑब्वियसली और लेट तक मुझे उनको पढ़ाना पड़ेगा। यानी जिस टाइम मैं फ्री हो सकती थी तो वो टाइम मेरा और एक्सटेंड हो जाता है। एग्ज़ाम टाइम है, मैं ये भी नहीं कह सकती कि 1-1.5 घंटा ही, जो 1.5 घंटे की यूजुअली क्लासेस होती हैं वही होंगी। एग्ज़ाम टाइम में टाइम लिमिट नहीं होती पढ़ाने की, पढ़ाना लगातार चलता रहता है। पढ़ाते पढ़ाते टाइम हो गया था 6:30, और अब मुझे लग रहा था कि क्योंकि मेरे को घर जाके कनिष्क को दवाई भी देनी है, उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही थी, थोड़ा सा स्टमक प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है, इस वजह से स्टमक की प्रॉब्लम ज़्यादातर हो रही है। दूसरा, हमारी तरफ पानी भी थोड़ा सा ख़राब आ रहा है, कितना ही उसको फ़िल्टर कर ले, बॉईल करे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है ख़राब पानी। तो अब यहाँ पे मैं उसको कुछ मेडिसिन देती हूँ, और साथ में थोड़ा सा, अब मेडिसिन देते टाइम में क्या करती हूँ, मैं थोड़ा उसको ना टैब या फ़ोन थोड़ी देर के लिए देती हूँ कि चलो उसमें बिज़ी रहेगा तो आराम से वो दवाई खा लेगा। तो बस उसको दवाई देने के बाद, उसके बाद मैं करूँगी रेस्ट। मतलब रेस्ट क्या होता है, पूरे दिन इतनी एक्सट्रीम थकान हो रही होती है, पूरे दिन के हेक्टिक शेड्यूल के बाद जब बिस्तर मिलता है, जब बेड मिलता है, तो लगता है बस अब बेहोश हो जाओ। तो चलिए, इसी के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।